सकल दिगंबर जैन समाज संस्कार धानी जबलपुर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन, पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन, सम्यक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भव्य चातुर्मास मंगल कलश स्थापना में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित लॉर्डगंज के श्री विद्यासागर सभागार लाखा भवन में 4 अगस्त 2026 को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से ज्येष्ठ श्रेष्ठ वंदनीय आर्यका रत्न श्री 105 गुरुमती माता जी एवं वंदनीय आर्यका रत्न श्री 105 दृढ़मती माता जी सत्संग का भव्य चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अनेक क्षेत्रों के भक्तों ने सम्मिलित होकर असीम पुण्य का लाभ प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित लॉर्डगंज के श्री विद्यासागर सभागृह लाखा भवन में 4 अगस्त 2026 को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से ज्येष्ठ श्रेष्ठ वंदनीय आर्यका रत्न श्री 105 गुरुमती माता जी एवं वंदनीय आर्यका रत्न श्री 105 दृढ़मती माता जी सत्संग का भव्य चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम ज्येष्ठ श्रेष्ठ वंदनीय आर्यका रत्न श्री 105 गुरुमती माता जी एवं वंदनीय आर्यका रत्न श्री 105 दृढ़मती माता जी सत्संग मंचासीन होती हैं। न ऐसा कोई अब संत होगा, न ऐसा कोई अब संत होगा, न आदि से अब कोई अनंत होगा। अरे जब तक रहेंगे सूरज चांद सितारे, तब तक गुरुदेव का नाम जयवंत रहेगा, तब तक गुरुदेव का नाम जयवंत रहेगा। ज्ञान की रश्मियाँ जीवन में बिखेर दीजिए, ज्ञान की रश्मियाँ जीवन में बिखेर दीजिए, भक्ति का यह कलश अंतस में उकेर दीजिए। आए हैं शरण में माता जी आपकी, आज हम चरणों में नमन स्वीकार कर हम सबको पावन कर दीजिए। वंदामि माता जी, वंदामि माता जी, वंदामि। इसके बाद बालिकाओं द्वारा भक्ति से ओतप्रोत नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसी क्रम में बालिकाओं द्वारा अद्भुत स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। नमन नमन सवार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। नमन नमन सवार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। तदुपरांत उपस्थित अतिथियों ने मंचासीन मुनिश्री निष्कंप सागर जी महाराज, मुनिश्री निष्काम सागर जी महाराज एवं गुरुमा सत्संग के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। देखिए, युवा साथियों का एक संगठन जिन शासन मंडल जो सतत सेवा में संलग्न है। तत्पश्चात अनेक महिलाओं ने सामूहिक रूप से ध्वज वंदना की। केसरिया झंडा जिनमत का, केसरिया झंडा जिनमत का, ओ जी लहर लहर लहराए, केसरिया झंडा जिनमत का।
इसके बाद आगंतुक अतिथियों का चातुर्मास कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत उपस्थित विधायक श्री अभिलाष पांडे जी ने मुनिश्री एवं गुरुमाँ के श्री चरणों में अपनी मंगल भावना प्रकट की। गौरव का विषय है कि हमारे बीच हमारी संस्कारधानी को आशीर्वाद देने के लिए, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि उत्तर मध्य विधानसभा के सेवक होने के नाते ये मेरा परम सौभाग्य है कि संतों के चरण यहाँ पर हमेशा बने रहते हैं। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य और गौरव का विषय है। तदुपरांत पूर्व विधायक श्री विनय सक्सेना जी ने संतों के श्री चरणों में अपने विचार व्यक्त किए। मेरा कहना है कि हम सब लोग जो सेवा भाव से काम करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है और बरसों से परंपरा चली आ रही है। हमारे इस उत्तर मध्य में बरसों से जितना गुरुवरों का और माता जी लोगों का आशीर्वाद मिला है, और हर वर्ष मैं देखता हूँ चौमासे का आशीर्वाद हम सबको मिल जाता है। तो जिम्मेदारियाँ जो हमारी हैं, इसका काम हमारा भी है और सरकार का भी। और मुझे लगता है कि कभी भी जब हमारे गुरुवर आते रहें और माता जी लोग आती रहें, तो भगवान न करे कोई ऐसी अप्रिय घटना हो। नगर निगम की बात की जाती है, मैं चाहूँगा कि सबको सद्बुद्धि मिले। और जब हमारा चौमासा हो रहा है और इतने बड़े बड़े चरण हमारे बीच पे आ रहे हैं, तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम भी ठीक रहेंगे, आने वाला भविष्य भी ठीक रहेगा, और हम सब मिलके गुरुदेव और माता जी के आवागमन में कोई गलती ना हो, ऐसे हम सब लोग मिलके प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान में सागर साधिका आश्रम उदासीन आश्रम में जो स्थित है, वहाँ से साधिकाएँ आई हुई हैं और वहाँ साधिकाओं का प्रवेश होता ही रहता है। गुना से ये साधिका पद्मा जी। इसी क्रम में मोक्ष पथ की ओर बढ़ने वाली दीदी जी का स्वागत सत्कार किया गया। इसी श्रृंखला में भैया जी द्वारा मंगलाचरण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गणी मंगलम कुंद कंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। आज बड़ा पावन दिवस है, और आज पावन दिवस है, मैं एक बात सोच रहा था कि आज कैसा योग संयोग है। मैं जहाँ जाता हूँ जबलपुर का नाम जाता है, बाहर कहीं भी जाता हूँ सभी लोग पूछते हैं कहाँ से आए भाई साहब, तो मैं बोलता हूँ जबलपुर से आया हूँ। इसी अवसर पर भक्तों ने मुनि संघ को मां जनवाणी प्रदान की। ज्येष्ठ श्रेष्ठ वंदनीय आर्यका रत्न श्री 105 गुरुमती माता जी एवं वंदनीय आर्यका रत्न श्री 105 दृढ़मती माता जी सत्संग को मां जनवाणी प्रदान की। इसी बीच गुरु माँ का चातुर्मास मंगल कलश प्राप्त करने का सौभाग्य श्री विनय जैन दीपा जैन जी सह परिवार रोहतक वालों को प्राप्त हुआ, जिनकी परिवार का कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। दृढ़मती माता जी जब कुंडलपुर में थी, और आज मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति यहाँ बैठा है वो 100 करोड़ की लागत से अपने पर्सनल पैसे से भारत का भारत एक ऐसा निर्माण कर रहा है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से समाज का एक पैसा नहीं लग रहा। ऐसे भामाशाह हमारे बीच में हैं श्रीमान विजय कुमार जी, श्रीमती दीपा जी, LPS UPS ग्रुप रोहतक। इनके माथे पे तिलक लगाओ और माला गले में पहनाओ, इनके स्वागत में तालियां बजाओ, ये है संस्कृति। आचार्य श्री जी गुरुवर विद्यासागर जी, आचार्य श्री जी गुरुवर समय सागर जी का भी गुरु शब्द अपने साथ जुड़ा हुआ है इस चातुर्मास के लिए। ऐसा सोच समझ करके इस चातुर्मास का नाम क्या रखा गया है, बोलिए, गुरु समर्पण भव्य चातुर्मास। ठीक है ना? चौमासे की दोनों मिलके भक्ति का नई मौसम, चौमासे की
जी, इस परिवार के सदस्य आप सभी आमंत्रित हैं। इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं। इसके अलावा अन्य कलश प्राप्तकर्ताओं का भी कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत चातुर्मास कलश स्थापना समारोह के अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का पूजन किया गया, जिसके बाद मंत्रों का उच्चारण आर्यका रत्न श्री 105 गुरुमती माता जी के मुखारविंद से किया गया। बड़ी माता जी का माइक चालू करो। ओम रूमा श्रुत सजनागम श्रेयाजय परमेश्वरी गुरु विद्यासागम निंदेभ्यो नमः अभिनवाचय परमेश्वरी श्री समय सागम मुनिराज 3 कम 9 कोटि मुनिराज अत्र अवतर अवतर संभोषति आह्वाननम अत्रोत्थिते ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्निधो भव भव सन्निधापनम। गुरुदेव का पूजन करते हुए प्रत्येक भक्त झूम झूम कर गुरु भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहा था। सदाचय परमेश्वरी गुरु विद्यासागर मुनिदेभ्यो नमः अभिनवाचय परमेश्वरी श्री समय सागर आदि 3 कम 9 कोटि मुनिराजेभ्यो नमः सुधारोग विध्वंसनाय नैवेद्यम निर्वमामिति। देवरी गौरझामर सुर्खी यहाँ से आए हुए श्रावक, साथ में महाराष्ट्र से सारा ये संसार की दर्शन कर लो रे, आके तुम एक बार दिवाला गुरुवर का, दिवाला गुरुवर का। भागो की निर्मल सरका में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्थ देने आया हूँ। तपो मोटी है अमृत के योगेश्वर है महासन, सर्वत्र कामना देख सके युग युग सके आँखों में बसन। ओम रोम श्रुत सजनागम श्रेयाचय परमेश्वरी गुरु विद्यासागर मुनिदेभ्यो नमः अभिनवाचय परमेश्वरी श्री समय सागर आदि 3 कम 9 कोटि मुनिराजेभ्यो नमः जय माला पुनर्घ्यम देरवापामि। पूजन के उपरांत एक बालिका द्वारा गुरु भक्ति से सराबोर नृत्य की प्रस्तुति दी। करते तुमको नमन आया तेरी शरण, हे आचार्य भगवन समय सागरम। करते तुमको नमन आया तेरी शरण, हे आचार्य भगवन समय सागरम। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के। इसके बाद उपस्थित जबलपुर नगर के भक्तों को ज्येष्ठ श्रेष्ठ वंदनीय आर्यका श्री 105 गुरुमती माता जी की मंगलमयी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्षा योग प्रारंभ होते ही और उसके 1 महीने पहले से अपना स्थान नियुक्त कर लेते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप से नियुक्त नहीं करते हैं। आचार्य गुरुदेव की जैसी आज्ञा होती है उसके अनुसार हम लोग गर्मी में यहाँ आए थे, सोच रहे थे जल्दी से आचार्य श्री के दर्शन मिलेंगे और हम लोगों की यह बहुत ही दुरूह और बहुत ही आनंददायक जो सम्मेद शिखर जी की शाश्वत तीर्थ जी की यात्रा हुई है उसका समापन आचार्य श्री के चरण सानिध्य में होगा, लेकिन वह शायद समय को और हमारे आचार्य समय सागर जी को पसंद नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी करके यहाँ तक तो
भिजवा दिया और फिर यहाँ तक रोक दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि जबलपुर में चातुर्मास होगा भी। तदुपरांत भक्तों को मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले जब हम आए थे, पहले हम यहाँ थे, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से कुछ समय के लिए स्थायी थे। आज हम लोग यहाँ पर अतिथि बनकर आए हैं और अतिथि जो होते हैं उनको ज़्यादा देर रोका नहीं जाता, लेकिन फिर भी समय समय पर जब जब आवश्यकताएं होंगी, क्योंकि हम सभी लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद तो इस जबलपुर धर्म नगरी के लिए रहा और हमारे आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज ने भी वही इतिहास दोहराया इस संस्कारधानी जबलपुर के लिए इतना विशाल संघ का चातुर्मास देकर। जैसा माता जी बता रही थी, विश्वास तो हमको भी नहीं था। हमने सोचा था, लेकिन हमको ये ज़रूर विश्वास था कि आर्य का संघ यहाँ पर आ गया है तो जबलपुर से हमको जाना पड़ेगी। इसके बाद भक्तों को पूज्य गुरुदेव प्रबुद्ध सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। कलश की स्थापना समाज का कार्य है। साधु तो अपनी भक्तियों के द्वारा, अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा उस वर्षा योग की स्थापना करते और ये निश्चित है कि गुरुदेव ने जो चतुर्विध संघ का निर्माण किया, अपने 50 वर्ष के आचार्यत्व में विभिन्न मुनिराजों का निर्माण किया, आर्यिकाओं का निर्माण किया, श्रावक और श्राविकाओं का निर्माण किया। उनका लक्ष्य एक ही था कि हम गौतम जैसे मुनि देख सकें, हम चंदन बाला जैसी आर्यिकाएं देख सकें, हम श्रेणिक जैसे श्रावक देख सकें और हम चेलना जैसी श्राविकाओं को देख सकें। गुरुदेव की भावना बहुत उज्जवल रहती थी। इस प्रकार से ज्येष्ठ श्रेष्ठ वंदनीय आर्यिका श्री 105 गुरुमती माता जी एवं वंदनीय आर्यिका रत्न श्री 105 दृढ़मती माता जी सत्संग के भव्य चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह का सानंद रूप से समापन हुआ, जिनमें अनेक क्षेत्रों के भक्तों ने सम्मिलित होकर असीम पुण्य का बंध किया। दर्शकों, जबलपुर के श्री विद्यासागर सभागार लाखा भवन में आर्यिका रत्न श्री 105 गुरुमती माता जी एवं आर्यिका रत्न श्री 105 दृढ़मती माता जी सत्संग का उत्साह एवं उमंग के साथ चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने सम्मिलित होकर गुरु मां की भक्ति का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज संस्कार धानी जबलपुर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन, पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन, सम्यक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई।